नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, माता रानी सदा सुखी रखे। यूं तो ज्योतिष में पापी ग्रह राहु, केतु, शनि और शुक्र माने जाते हैं, लेकिन यहाँ ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि कई बार ये ग्रह आपके लिए उपयोगी भी होते हैं और आपके उत्थान का कारण भी बनते हैं। ऐसे में केवल इन्हीं ग्रहों पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ज़्यादातर इन ग्रहों का प्रभाव नकारात्मक ही देखने को मिलता है। ज्योतिष में किन्हें कहा जाता है क्रूर और पापी ग्रह, जानेंगे इनके बारे में और इनकी शांति के उपाय के बारे में भी। इसके साथ साथ आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम जानेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु को पापी ग्रह क्यों कहा जाता है और कुंडली में राहु अशुभ है तो क्या किया जा सकता है? इसमें अकेले राहु का मैं क्या बताऊं बेटा, जो तुमने आज ये टॉपिक रखा है इसको पूरा क्लियर करना बहुत जरूरी है। सूर्य हमारा पूरा शरीर है, चंद्रमा हमारा मन है और शरीर के अंदर 70% पानी, ये सारा चंद्रमा है। मंगल हमारे शरीर का खून, ठीक है, रेड सेल्स, बेसिक रेड सेल होती है, वहां से फिर व्हाइट सेल को जन्म मिलता है। बृहस्पति हमारी श्वासिक प्रक्रिया और उस श्वास को लेते हुए याददाश्त की प्रक्रिया, सहन शक्ति वाली प्रक्रिया, ये बृहस्पति है। बुध कॉमन होता है, वो पापियों के साथ बैठा पापी और इनके साथ बैठा तो इनके जैसा। अब ये जो चीज़ है ये सिर्फ शरीर को बनाए रखने के लिए काम आता है। 70% पानी नहीं होगा, शरीर बेकार। नसें यानी कि बुध नहीं होंगी, शरीर बेकार। खून नहीं होगा, शरीर बेकार। और ऑक्सीजन नहीं होगी तो मृत। और सूर्य इन सारे कोई चीज़ों को ढक के रखने वाला एक आवरण, एक ढांचा या एक प्याला, ये सूर्य। तो ये जो ग्रह हैं ये मिलकर के, ये 5 ग्रह मिलकर के बेटा एक शरीर बनाते हैं, इसीलिए पंच तत्व बोला जाता है, ठीक है। और ये 5 तत्व ही से ही शरीर का निर्माण होता है। लेकिन इनके अंदर विचार, आत्मा और बुद्धि किसी भी तरह की, इसका जो संचालन करते हैं वो कौन है? रेड सेल से उत्पन्न हुए व्हाइट सेल्स जो इंसान की जवानी को बरकरार रखते हैं, इम्यूनिटी को बरकरार रखते हैं, जो इंसान के अंदर तमन्नाओं को जन्म देते हैं और शौक को जन्म देते हैं और उनको पूरा करने की ताकत देते हैं, यानी कि शुक्र। क्योंकि ये सारी तमन्नाएं रात्रि के वक्त में पूरी की जाती है, दुनिया के सामने नहीं की जाती, इसको पापी का दर्जा दे दिया। शनि जो हमारे जोड़ों को मजबूत रखता हुआ हमें डिप्लोमेटिकपन देता है, सहन शक्ति देता है, कहां से क्या फायदा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करके उसको अनुसार उसको इस्तेमाल करने की जो ताकत देता है वो शनि है, इसलिए इसको पापी ग्रह बोलती है। राहु और केतु ये विचार है कि प्लानिंग बनानी कैसे है, एग्जीक्यूट कैसे करनी है, टॉप पे नाम कैसे पहुंचाना है। अब ये चारों हिडन शक्ति है जो नजर नहीं आती, जो शरीर के अंदर होती है। तो पुराने ऋषि मुनियों ने सोचा इनको पापी ग्रह का दर्जा दे दो, क्योंकि लोगों को जब ये दिखाई नहीं देंगी तो इनको पापी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सारी चीज, श्वास लेना, शरीर के अंदर का पानी, नसें, खून और इनसे मिलकर के पूरा स्ट्रक्चर ये दिखाई देता है, तो इनको शुभ ग्रहों में बदल दिया। तो रियलिटी में अब शुभ ग्रहों ने शरीर तो दे दिया, अगर तमन्नाएं और तमन्नाओं को पूरा करने के लिए कमाना और उस कमाने के लिए चालाकी का इस्तेमाल करना और इस चालाकी के लिए आइडियाज बनाना, दूसरों को इस्तेमाल करने का तरीका सीखना राहु केतु से ना सीखा तो ऐसे में जिंदगी बेकार है।
तो होना तो ये चाहिए था कि ये जो हिडन शक्तियां हैं, शुक्र, शनि, राहु, केतु, मेरे हिसाब से तो इनको शुभ कहना चाहिए था, या इनको इस शक्ति से, ये जो बाकी के पॉइंट है, इन शक्ति से बड़ी शक्तियां इनको घोषित करना चाहिए था, लेकिन इनको बेचारों को पापी ग्रह बना के रख दिया। कारण ये दिमाग का इस्तेमाल करवाते हैं, और दिमाग का इस्तेमाल करवा के शरीर का इस्तेमाल पूरी तरह से होने नहीं देते, यानी मेहनत नहीं करने देते। तो उसके कारण बैठे बैठे शरीर बेकार हो जाता है, शायद इसलिए इनको पापी बोल दिया। इसीलिए अमीरों की बीमारी शुगर, अमीरों को बीमारी हार्ट अटैक, अमीरों की बीमारी मोटापा, ये सारी चीजें समझ गए ना। तो ये जब चलते हैं ना, तो ये शरीर को नहीं चलने देते, क्योंकि दिमाग तो इन्हीं में लगा हुआ होता है, और बुद्धि ही जो कहेगी उसी के अनुसार चला जाएगा। तो शरीर की जो इम्पोर्टेंस थी पुराने समय में थी, जब आपको तलवार लेके खड़ा होना होता था, जब मुकाबला करना होता था, भारी भारी सामान उठाना होता था, तब शरीर की इम्पोर्टेंस थी, और ये उस वक्त में ज्योतिष बना, ठीक है। और ये जो चुस्ती, चालाकी, तेजी, जो साम दाम दंड भेद के पैसे कमा लेना पुराने समय में बुरा माना जाता था। राजा सीधा फांसी पर लटकाता था, और मोहल्ले वाले मार मार के निकाल देते थे ऐसे इंसान को। लेकिन आज के ज़माने में तो ये भगवान हैं, शुक्र, शनि, राहु, केतु, और बिना पापी ग्रहों के जन्म कुंडली के अंदर अच्छे हुए कोई इंसान धनवान नहीं बन सकता। और जितने इंसान धनवान है, सक्षम है, समृद्ध है, नामचीन हैं, उन सबके शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये पापी ग्रह ही उनके भगवान है। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग पापी है क्या? जो सुखी हैं, समृद्ध हैं, धनवान हैं, इसका मतलब उनका नाम भी पापी होना चाहिए, ठीक है। तो समय के साथ थ्योरियाँ बदलनी बहुत ज़रूरी हैं, ये ख्याल रखें। तो इसीलिए अब इनको हम पापी कहना बंद करेंगे, इनके लिए कोई नए नाम की तलाश करते हैं मिलके, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नया नाम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अति उत्तम है, लेकिन इसके साथ ही चोट खाने का योग भी है, टांग पे चोट खाने का योग भी है, मामा परिवार की तरफ से कोई तकलीफ़ों का योग भी है, और माँ की तरफ से भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ें हो सकती हैं माँ को। तो कार्य के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, नया काम करने के लिए हर तरह से उत्तम दिन है। तो इस चोट से बचने के लिए आज के दिन 6 केले ये लेकर के मंदिर में दान दें, या किसी गरीब को दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन अति उत्तम होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए भी दिन उत्तम है। कार्यों में सफलता है, बड़ी बड़ी प्लानिंग है, कहीं पर भी टूर पे जाना हो, इधर उधर जाना हो, उसके लिए भी उत्तम है। लेकिन किसी प्रकार की स्वास्थ्य को एलर्जी, पिता या बच्चों को किसी न किसी तरह की तकलीफ आना, इस तरह का खराब योग है। ओके, तो इसको ठीक करने के लिए हो सके तो थोड़े से प्याज या लहसुन वगैरह किसी गरीब को दान दे दीजिए, ताकि दिन उत्तम हो जाए, क्योंकि कामयाबी का योग तो है ही। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए भी आज का दिन काफ़ी उत्तम है। अपने कार्यों के अंदर सफलता पाना, घर परिवार वालों की मदद करना, और दुनिया की भलाई के लिए कोई दान पुण्य करना, इसके लिए, और मन की शांति प्राप्त करना, इसके लिए अति उत्तम दिन है। हाँ, आज सिर्फ पैसे के जमा होने में तकलीफ हो सकती है, घर वालों की तरफ से छोटे छोटे अटपटेपन हो सकते हैं, वरना हर तरह से कामयाबी का दिन है। तो इसीलिए आज पैसे कमाने के बारे में ज़्यादा ना सोच करके मन की शांति और दूसरों को सुख देने के बारे में अगर आज आप सोचेंगे तो अति उत्तम दिन होगा। बस अपने बड़े बुजुर्गों के प्रणाम करें, अपने इष्ट को प्रणाम करें और दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, आपने बताया इन ग्रहों के बारे में,
अब मैं इनको पापी ग्रह नहीं बोलूँगी। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी, कुंडली में ऐसे कौन से भाव हैं या ऐसा कौन सा योग है राहु को लेके कि वो आपको शुभ या अशुभ स्थिति के बारे में बता सकता है? बेटा, राहु तो पैदा ही शुभ और अशुभ के लिए है। जैसे मान लीजिए एक कार है, उसको अगर हम धैर्य से चलाएंगे, 60, 70, 80 की स्पीड तक चलाएंगे तो एक्सीडेंट के योग कम है। तो ये 60, 70, 80 की स्पीड पे लगातार चलते रहना ये शुभ राहु है। लेकिन वही जब उसको 100, 120, 130, 40, 50, 60 की स्पीड पे चलाते हैं, इसे अशुभ राहु बोलते हैं। तो शुभ और अशुभ का निर्धारण क्या है? जो आदमी सोच समझ के धैर्य के साथ डिसीजन लेके स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाता है, प्लानिंग को सक्सेस करता चला जाता है, उसका राहु शुभ है। और जो रोज नए पंगे लेकर ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे भी कर दो, वैसे भी कर दो, कर करके नुकसान ही नुकसान करके रोज अपने फायदे को भी घाटे में कन्वर्ट करता चला जा रहा है, उसका राहु अशुभ है। तो यानी कि विचारों का हर वक्त बनना और रोज नई कोशिश करना, ये खराब राहु है। और धैर्य से संभल के पैसा खर्च करके, पैसा लगा करके पैसा कमाते चले जाना, ये शुभ राहु है। तो जो लोग भी अपनी बुद्धि को काबू नहीं रख पाते, कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं और दिन रात काम में लगे रहते हैं, उसके बावजूद नुकसान होता है, इन लोगों को माँ सरस्वती का पूजन, माँ सरस्वती का पूजन दो तरह से हो सकता है। एक तो है आप हाथी को गन्ने मूलिये खिलाएं और मंदिर में माँ सरस्वती को नीले फूल चढ़ाएं। और दूसरा है आप लोगों को सुबह और शाम अपनी प्लानिंग बनाने की जगह पर गाने सुनने चाहिए। और जितने भी गायक हैं वो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, ठीक है? तो ये जो गाने सुनना है, ये एक तरह का ध्यान लगाने जैसा होता है, अपने आप को कूल करने जैसा होता है। और जब हम गाने सुनते हैं तो और विचार दिमाग से हट जाते हैं, हम अपने भाव में चले जाते हैं, समझ गए? तो ये भी ध्यान लगाने जैसा है। तो राहु को अगर शुभ करना है तो सुबह शाम गाने सुनिए, सहजता के साथ काम करिए, नुकसान होने बंद हो जाएंगे। अशुभ राहु भी शुभ बड़े आराम से किया जा सकता है। और चांदी धारण कर लीजिए ताकि जल्दबाजी बंद हो जाए। आपकी कुंडली में राहु शुभ है या अशुभ, इसके लिए आपको जानना है तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अब कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि। कर्क राशि के लोग अगर आज अपने कड़वेपन की वजह से कुछ ना बिगाड़े और घर वालों को दुखी ना करें और सिर्फ एक परोपकार की भावना लेकर के या एक अच्छे प्लान को सोच करके एग्जीक्यूट करते हैं, तो हर तरह से उत्तम दिन है और हर तरह से कामयाबी भरा दिन होगा। मन में तरह तरह की शंकाएं पालना, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के किसी को कोई वादा देना, ये सारा कुछ आपको नुकसान में ले जा सकता है। तो आज के दिन केले, 3 केले किसी गरीब को देकर तब दिन की शुरुआत करें। सोने की चेन या तो गले में धारण करें या पीला रुमाल अपनी जेब में रख करके चलेंगे तो दिन अति उत्तम होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के लोग अगर आज किसी तरह की खास प्लानिंग पे काम करना चाहते हैं, कोई नया आइडिया खोजना चाहते हैं, परिवार के अंदर कोई मुसीबत दुख तकलीफ चल रही है, उसके लिए कुछ सोच करके, राय दे करके, कुछ मेहनत करके आगे करते हैं तो आपको आज यश की प्राप्ति होगी। हर तरह से उत्तम दिन है, लेकिन स्वयं का ख्याल रखना भी साथ में ज़रूरी है। लेकिन आज ज़्यादा पैसे की चाहत रखना वो ठीक नहीं है, उसमें तकलीफ का दिन है। तो अगर वो भी ठीक करना चाहते हैं तो केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाएं और बड़ों के पांव हाथ लगाएं और आशीर्वाद लें, तब हर तरह से दिन उत्तम होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए आज कुछ खास ही प्रकार का उत्तम लाभ का योग है। अगर आप अपनों से सलाह लेकर, अपने बड़ों से सलाह लेकर, उनके साथ मिलकर के कुछ भी करेंगे तो आपको खास प्रकार के अच्छे वाले लाभ होंगे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और अकेले काम करना, ये आपके दिन को खराब कर सकता है। और आज के दिन कमर पाँव के अंदर कोई दर्द होना
या स्किन के ऊपर कोई दिक्कत आना, इस तरह का योग भी बना हुआ है। तो ये योग ना हो, इसके लिए 2-3 तरह के फूल और थोड़े से तिल काले सफ़ेद ले ले। ये मंदिर में अर्पित करके अगर दिन की शुरुआत करते हैं तो हर तरह का खतरा टलेगा और सुख समाचारों का योग तो आपकी कुंडली में है ही। गुरुदेव, अब हम केतु ग्रह की बात करेंगे। केतु ग्रह किस स्थिति में हमें शुभ फल देता है और किस स्थिति में अशुभ फल देता है? बहुत सारे कामयाब लोग आपने देखे होंगे, जब उनको मंदिर में बुलाया जाता है तो वो इतनी शिद्दत से पूजा करते हैं कि उनसे बड़ा भक्त नहीं मिलता। परमात्मा के स्वरूप को देख के आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं, और जब वो बाहर निकल करके दान करते हैं तो दान लेने वाला भी धन्य हो जाता है और वो कहता, वाह, दान दे तो कोई तुम्हारे दानवीर तो तुम्हारे जैसा होना चाहिए, नहीं तो 1-1, 2-2 रुपए देने वाले तो बहुत है। यानी इतनी शुद्ध आत्मा जो परमात्मा से प्यार करती है, गरीब से प्यार करती है, जरूरतमंद से प्यार करती है और उनके मदद भी करती है, ऐसे आदमी का नाम बहुत बड़ा होता है। इसे बोलते हैं शुभ केतु। ठीक है? और यही शुभ केतु वाला जब इसको अपनी तमन्नाएं पूरी करनी होती है, जिसको समाज बुरा बोलता है लेकिन ये अंदर से पैदा होने वाली चीज़ है, वो भी करनी हो, तो वो दुनियादारी, परिवार और रिश्तेदार, इन सब से छुप के तमन्नाएं पूरी की जाती है। वो वहाँ पर भी बहुत अच्छा होता है। वो तमन्नाएं तो पूरी करता है लेकिन कोई पाप नहीं करता। इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट ले लीजिए या पॉजिटिव ले लीजिए। इसीलिए बहुत सारे नामचीन लोगों के बाद में नाम खराब हुए दूसरों के साथ संबंध बनने के चक्कर में, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं कर रखा है, इसलिए उनका कुछ बिगड़ा भी नहीं। इसके विपरीत जो हर वक्त दूसरों में कमी निकालता है, दूसरे अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं कैडी नजर रखता है, और बाद में जैसे किसी के पास से थोड़ा सा कोई गलत काम करे उसे बदनाम करने के लिए पूरा जोर लगा देता है और खाम खाई में पीछे पड़ा रहता है और सामने वाले की नाक में दम करके रखता है, ये खराब केतु होता है। ये आदमी अपना फर्ज समझता है और ये कहता ये है कि मैं समाज को ठीक रखने के लिए, असूलों को ठीक रखने के लिए, कानून को ठीक रखने के लिए, गरीबों का मसीहा बनने की कोशिश करने के लिए ये ऐसी ऐसी गंदी हरकतें कर देता है, ना जीता है ना जीने देता है। समझ गए? इसको बोलते खराब केतु। और ये जिंदगी में कभी नाम नहीं कमा सकते, ये जिंदगी में कभी ऊपर नहीं उठ सकते, और जिंदगी के अंदर अपने घर वालों की जरूरतें पूरी तरह से पूरी नहीं कर सकते, लेकिन दुख ये सबको दे सकते हैं। इसी को बोलते हैं खराब केतु। इन लोगों के लिए इलाज है, कानों में सोना धारण करके रखें, हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाएं, और हर महीने एक काला सफ़ेद कंबल जरूर दान देते रहे, वरना स्वयं भी दुखी रहोगे, दूसरों को करते ही रहोगे और कभी बड़ा नाम नहीं कर पाओगे। आपको अपना बड़ा नाम कमाना है तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि। तुला राशि के वो लोग जो आज कोई कंपटीशन लड़ना चाहते हैं, कोई नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, या अपने काम धंधे के बारे में कोई नए आइडिया खोजना चाहते हैं, उनके लिए हर तरह से उत्तम दिन है। बस पॉजिटिव सोच रखें, और आज जो घर के दामाद हों या भांजा हो, दोता हो, इसके साथ बात करें और बाहर कुत्तों को कुछ न कुछ खाने को दे करके दिन की शुरुआत करेंगे तो हर तरह से उत्तम दिन होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों का आज भाग्य साथ देगा। जो बिगड़े हुए काम भी नज़र आ रहे हैं अचानक बनते हुए नज़र आएंगे। हर तरह से उत्तम हालात घर परिवार के साथ रहेगा और हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि जब भाग्य ही साथ दे गया तो और क्या बचता है। लेकिन माँ का हिस्सा, प्रॉपर्टी, पैसे का हिस्सा, इसमें थोड़ी सी खराबी का योग है आज के दिन। तो हरी पत्तेदार सब्जियां मंदिर में देंगे तो वो भी उत्तम होगा। धनु राशि। धनु राशि के लोगों के लिए किसी के लिए खट्टा, किसी के लिए मीठा। जो लोग आज दृढ़ निश्चय करके
किसी भी खास काम को करने के लिए निकलेंगे, खास तौर पे अपने घर परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए, प्रॉपर्टी पैसे के लिए, उन सब के लिए दिन उत्तम है। लेकिन अगर आप खास दृढ़ निश्चय करके लड़ने के लिए निकले, अपनों से शिकायतें करने निकले और बात को क्लियर करने निकले तो दिन खराब है। तो ऐसी अवस्था में मामले कमज़ोर पड़ सकते हैं। तो दूध और शहद मंदिर में दीजिए, आज कुत्तों को कुछ ना कुछ खाने को दीजिए और लड़ाई से बचे, शुभ कामों की तरफ ध्यान दीजिए, दिन अति उत्तम होगा। गुरुदेव, राहु केतु जान लिया, अब शनि ग्रह। शनि ग्रह को न्याय के देवता कहते हैं, तो किन स्थितियों में ये शुभ हैं, किन स्थितियों में ये अशुभ फल देते हैं? हाँ, नेचुरली जब ये न्याय करते हैं तो ये शुभ है, जब ये अन्याय करते हैं लेकिन न्याय की बात करते हैं तब ये अशुभ है। जैसे शनि शुभ की खासियत क्या है? शनि शुभ का इंसान दान करेगा, पुण्य करेगा, परमात्मा का नाम भी लेगा और बिजनेस में, काम में, इंडस्ट्री में, बिल्डिंग लाइन में टॉप पे होगा। और परमात्मा के घर में दान देना हो, भर के यही देते हैं। शनि शुभ वाले ही भर भर के धार्मिक जगहों पे दान देते हैं। और ये शनि शुभ वाले सबका भला सोचने वाले होते हैं, लेकिन ये आत्मज्ञानी होते हैं। इनको पता है कौन सा मेरा भाई बहन काबिल है, कौन सा मेरा भाई बहन नाकाबिल है। ये नाकाबिल को उसके जैसा काम उनको करवा के देते हैं, काबिल को उसके जैसा करवा के देते हैं। तो ये लोग ही सही मायने में धरती पे भगवान वाली भूमिका निभाते हैं, जिनका शनि शुभ होता है। समझ, भगवान के बाद अगर कोई देनदाता बनता है तो वो शनि शुभ वाला ही होता है, बृहस्पति सूर्य मंगल सूर्य वाला नहीं होता। ठीक है? तो ये शनि वाले यही बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक बनते हैं। और शनि अशुभ वाला कहानी तो ये सुनने वाली है, और वो क्या है? इसका काम है हर काम में कमियां निकालना। जो भी इंसान आसपास के माहौल के अंदर ठीक ठाक कुछ कर रहा है, ये उसके अवगुणों को नोट करता है और ये सारा दिन सबके अवगुण नोट करने में इतना बिजी हो जाता है कि दोस्तों के बीच में बैठ के उसकी चर्चा का विषय यही होता है। जैसे अपने इलाके का एमएलए, अपने इलाके का काउंसलर, अपने इलाके का प्रधान, अपने पड़ोस के अंदर बैठे हुए जो मंदिर का प्रधान, इसका काम है इन सब के अंदर कमियां निकालना। अपना वो रिश्तेदार जो सबकी मदद कर रहा है और जो इनको भी दे रहा है, उसके अंदर कमियां निकालना और जिद में अड़ जाना। और जिद में अड़ करके जो इसने सोचा है वो उसकी कमी है सबको बताना, और जो उसने किया है उसका कभी गुणगान नहीं करना। यानी कि सही मायने में सेल्फिश वो इंसान जिसका काम सिर्फ कमियां निकालने का हो, सुख देने का बिल्कुल ना हो, कहना मानने का काम तो बिल्कुल ना हो। और जो भी इंसान कहना नहीं मानता, घर वालों का या समाज का, उसका शनि खराब होता है। और जो आराम से एक वाजिब बात को बड़े आराम से मान जाता है, उसका शनि अच्छा होता है। तो हमारे यहाँ सपनों के पीछे पागल होकर के भीड़ बनाने वाले जितने लोग हैं, सब शनि खराब हैं। वो दूसरों की बातों में आते हैं, दूर बैठे किसी की एक बात को सच मानते हैं और मामले हो जाते हैं। अब पिछले दिनों के अंदर कोई हीरो बने, वो हीरो जिस वजह से बने वहां उनको टिकने नहीं दिया, वहां से निकाला तो लोगों ने रेटिंग गिरा दी। और ये जो रेटिंग गिराने वाले लोग हैं, ये सब खराब शनि वाले ज्यादातर। इनको रियलिटी के अंदर शुभ शनि में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और शुभ शनि में कन्वर्ट होने के लिए करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं। रोज सुबह उठ करके अपने माता पिता के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद देना। दूसरा, जिसके लिए भी नेगेटिव ख्यालात बहुत ज़्यादा दिमाग में बढ़ रहे हैं, उसका नाम लेकर के 4 फूल लीजिए
और जिस भी आप परमात्मा को मानते हैं उसको अर्पित करके कहिए कि ये आदमी गलत कर रहा है, प्रभु अगर ये सच में गलत है तो इसको सजा दो, नहीं तो इसे माफ़ कर देना और ये फूल चढ़ा देना। आपको अपने परमात्मा पे तो विश्वास होना चाहिए, और अपने परमात्मा पे विश्वास करके अगर ये आप काम करने लग गए, और जब आपने परमात्मा को ही ये कहना शुरू कर दिया कि आप जिसे गलत समझ रहे हैं उसको परमात्मा देखे, तो परमात्मा आपकी इस मीठी और अच्छी और प्यारी सोच के कायल होकर के आपको काबिल बना करके जिंदगी के अंदर धन धान्य बख्शने लगेगा, समझ गए, और आपको काबिल बना करके आपका नाम बड़ा करेगा। क्योंकि जब हम दूसरों का भला मांगते हैं और आपके पास से कोई गलत काम ना हो जाए इसके लिए परमात्मा के ऊपर छोड़ के चलते हैं, परमात्मा जब यही भाव आपकी तरफ से अपनाते हैं तो तब वो आपको एक अच्छा इंसान मान के आपको भर भर के देने का काम करते हैं। इसीलिए आपको परमात्मा के दरबार पे ज़रूर जाना चाहिए। बहुत खूब। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वाले वो बच्चे जो विदेश जाना चाहते हैं, लिखाई पढ़ाई के लिए कोशिश करना चाहते हैं, रिश्ता तय करने के लिए कुछ ना कुछ देखा दिखाई करना चाहते हैं, या विदेश में ही शादी करने के लिए जीवन साथी ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए दिन बहुत उत्तम है। तो इसीलिए आज का दिन आपका अति शुभ हो, इसके लिए केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाएं और पीले रंग का रुमाल जेब में रखें, दिन और शुभ होगा। कुंभ राशि के वो लोग जो तरक्की पाना चाहते हैं, नौकरी के लिए खास तौर पे प्रयास करना चाहते हैं, बॉस को खुश करना चाहते हैं, या अपना काम काज करके अपने संस्थान को दिखा करके तरक्की पाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम दिन है। बस अपनी कड़वी जुबान से परहेज करना है। कहीं पर भी फालतू की एक्सरसाइज यानी कि शारीरिक कोई ऐसी हालात ना पैदा करें जिससे कि कोई लचक आ जाए शरीर के अंदर और कोई दर्द बन जाए, इससे बचना है। और कड़वी जुबान से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। दिन हर तरह से उत्तम है और हर तरह से किस्मत साथ देगी। मीन राशि वालों के लिए भी अति उत्तम दिन है। आज के दिन किसी भी तरह के हल निकालने हो, अपने सुख के लिए कोई नई भविष्य में प्लानिंग करनी हो, और ख़ास तौर पे बिजनेस से रिलेटेड या लिखाई पढ़ाई से रिलेटेड या किसी भी प्रकार के ज्ञान को खोजने से रिलेटेड किसी भी तरह के कार्य करने हो तो बहुत उत्तम है। और अगर प्रेम संबंधों की बात हो तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। और आज के दिन प्रेम विवाह की बात अपने घर वालों से करनी हो उसके लिए भी अति उत्तम दिन है। तो आज के दिन थोड़े से केले का दान आपका कल्याण करेगा। गुरुदेव, अब हम शुक्र ग्रह की बात करेंगे। किस स्थिति में शुक्र ग्रह शुभ फल देता है और किस स्थिति में शुक्र ग्रह अशुभ फल देता है? इसका सिंपल सा लॉजिक, जिस भी इंसान के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता है उसका शुक्र शुभ है, और जिस इंसान को बार बार बीमारियां हो रही हैं, क्योर नहीं होती, ठीक होकर के फिर बीमार हो जाते हैं, उनका शुक्र अशुभ है। और अशुभ वालों को पंचामृत परमात्मा का अभिषेक करके उसका सेवन करना चाहिए। फल उनको रोज़ ज़रूर खाने चाहिए परमात्मा पे चढ़ा के। चूने वाला मीठा पान उनको ज़रूर खाना चाहिए। और फूलों से बने हुए जो खाद्य पदार्थ है जैसे गुलकंद वगैरह, ये ज़रूर सेवन करने चाहिए। और जो इंसान भी इस तरह से, और सबसे उत्तम है तरह तरह के मुरब्बे, अगर ये बना के खाता है तो शुक्र इसी से ही अच्छा हो जाता है। इतना छोटा सा जवाब है इसका, और इसी से आदमी स्वस्थ हो जाता है और शुक्र अच्छा हो जाता है। बहुत खूब। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर।
अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।